नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है भुवनेश। चैनल का नाम गवर्नमेंट जॉब वाला। आपके लिए आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ JNK। काफ़ी बार देखने में आया है बच्चों को JNK की हिस्ट्री के सोर्सेज पता करना या JNK की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने में दिक्कत आती है। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो अल्टरनेटिव डेज पे आपको इस JNK हिस्ट्री के तैयारी करवाएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे JNK की हिस्ट्री पढ़ना। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की। तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो पहला सोर्स जो माना जाता है दैट इज नीलमत पुराण। देखिए, नीलमत पुराण ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रूफ ऑफ इट्स क्रोनोलॉजी या फिर इसके ऑथर के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट फिर भी हम पढ़ते हैं। रीज़न ये है कि जो ऑथेंटिक सोर्स है राजतरंगिणी जो कल्हाना के द्वारा लिखी गई, उसमें उसने जो सोर्स लिया दैट इज नीलमत पुराण। तो अब नीलमत पुराण क्या है मैं पूरा समझाता हूं। नीलमत एज पर नीलमत पुराण जो JNK था या कश्मीर का हिस्सा था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ लेक। ये एक लेक थी, एक पूरी की पूरी लेक थी बच्चे। और ये एज पर दिस बुक ये माना जाता है कि जब पार्वती माता शिव से नाराज होके यहां रहने आ गई इस लेक के पास, बिकॉज पार्वती माता का दूसरा नाम था सती, तो इस लेक को बोला गया बच्चे सती सर। सती सर इस लेक का नाम पड़ गया बच्चे। अब जब शिवजी भगवान को पता चला कि पार्वती माता या सती माता यहाँ रह रही है, तो उन्होंने कुछ अपने गन मतलब अपने सिपाही जिनको उस टाइम नागाज बोलते थे बच्चे, अपने कुछ सिपाही जिनको नागाज बोलते थे माता की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे रख दिए। अब कुछ देर बाद कुछ साल ऐसे साल बीत गए, कुछ साल बाद पार्वती माता मान जाती हैं और यहां से चली जाती हैं क्योंकि नागास काफी देर से यहां रह रहे थे। तो अब हुआ क्या कि वो इनहेबिटेंट बन गए इस लैंड के, इस लेक के इर्द गिर्द के। यहीं इसी बीच क्या हुआ, एक डेमन जिसको राक्षस बोला जाता है वो ब्रह्मा की तपस्या करता है और ब्रह्मा से बोलता है कि मुझे अमृत या अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा कहते हैं कि अमर होने का वरदान तो नहीं दिया जा सकता, बट एक चीज मैं तेरे को दे सकता हूं कि जब तक तू पानी में रहेगा तब तक तेरे को कोई मार नहीं सकता। अब ये जल्लाद जिसका नाम, जो राक्षस जिसका नाम था जल्लाद भाव, ये इस लेक के इर्द गिर्द रहना स्टार्ट, इस लेक में रहना स्टार्ट करता है। और जो भी नागाज यहाँ या नागाज के जानवर मवेशी यहाँ पे पानी पीने आते हैं उनको मार देता है या खा जाता है, कुछ भी बोल लीजिए। अब नागाज कंप्लेंट करना स्टार्ट करते हैं शिव से कि यार ऐसी सी प्रॉब्लम हो गई है, हमें बड़ा तंग कर रहा है। तो शिव जी उनको रेफर करते हैं कि जाइए ब्रह्मा से इसके पास जाइए, ब्रह्मा विल, बिकॉज जो वरदान दिया है वो ब्रह्मा ने दिया। तो नागाज ब्रह्मा के पास जाते हैं। हाँ, जाते समय शिव जी इनको अपना त्रिशूल जिसको ट्राइडेंट बोलते थे बच्चे, वो देते हैं और जाइए कि दिखाना कि ये मैंने भेजा हुआ है। ब्रह्मा ड्यूटी लगाते हैं अपने बेटे जिनका नाम था ऋषि कश्यप, जिनका नाम था ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं कि जाइए और नागास की प्रॉब्लम का हल कीजिए। ऋषि कश्यप जाते हैं, वो देखते हैं कि ये जल्लाद भाव को पानी में तो मारा नहीं जा सकता। सो वो उसी ट्राइडेंट जो शिवजी का त्रिशूल था उसे एक जगह पे मारते हैं और सारा लेक का पानी उस जगह से ड्रेन हो जाता है। उस जगह को बोलते हैं बच्चे बारामूला। 12 मतलब जगह है, 12 मतलब 12 और मुला मतलब जहां से वो लेक से निकली पानी निकला। और जल्लाद भाव पानी के बाहर आ जाता है और जल्लाद भाव का वध कर देते हैं ऋषि कश्यप। जो नागास हैं इस खुशी में एज अ रिगार्ड इस जगह को स्टार्ट करते हैं बोलना कश्यप, क्योंकि ऋषि कश्यप ने मारा तो बोलना स्टार्ट करते हैं कश्यप मार, जो मिस प्रोनाउंस हो के आस्ता आस्ता बनता है कश्यप मार और फिर बाद में बन जाता है काश मार और फिर काश्मीर बन जाता है। ये नीलमत पुराण बोल रही है बच्चे। एज पर नीलमत पुराण जो पहला राजा हुआ उसका नाम था नीला। इस लैंड का जो पहला राजा था उसका नाम था नीला। जो पहली ट्राइब बनी यहां की वो थी नागा।
और जो पहला इंसान यहां पे आया उसका नाम था मनु। ये तीन बातें बच्चे याद रखिए। लेक का नाम था सतीसर, जो राक्षस था, जो डेमन था, उसका नाम था जल्लाद भाव। सती माता यहां रहने आई, वो नाम याद रखिए। उसके बाद जो पहला इंसान यहां आया, हिज नेम वाज नीला, और इसी के नाम पे नीलमत पुराण बनती है बच्चे। जो पहला राजा आया और जो पहला इंसान यहां कदम रखता है उसका नाम था मनु, और पहली जो ट्राइब यहां रहना स्टार्ट करती है दैट वाज नागा। ये इस जो बुक है इसे याद रखने का तरीका समझिए। नीलमत पुराण क्या है बच्चे? एक प्रकार का हमारे लिए वेद है। एक प्रकार का हमारे लिए क्या है? वेद। तो वेद कुमार ने इस बुक को ट्रांसलेट किया फ्रॉम संस्कृत टू हिंदी। ये याद रखिए बच्चे। तो संस्कृत से ट्रांसलेट करने वाले वो कौन है बच्चे? वेद कुमार, प्रोफेसर वेद कुमार बोलते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया, बाद में इन्होंने ट्रांसलेट, जो एक्चुअल स्क्रिप्ट है दैट वाज रिटन इन संस्कृत। तो ये याद रखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑथेंटिक सोर्स की बात करते हैं। तो मैंने कहा पहला ऑथेंटिक सोर्स जो था दैट वाज राजतरंगिणी। राजतरंगिणी मींस किंग ऑफ रिवर्स। लिखने वाले बच्चे अभी के लिए याद रखिए, पहली राजतरंगिणी लिखी कल्हाना ने, बट हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे राजतरंगिणी द्वितीय, राजतरंगिणी तृतीय बाद में लिखी गई श्रीवारा द्वारा, जोन राजा द्वारा, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। विश्वास कीजिए, अगर आपने ये पूरी सीरीज देख ली, आपको कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाहर से ढूंढनी पड़ेगी। हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज मैं सीरीज में कवर करूंगा। सबसे बड़ी बात है मैं चीजों को याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए राजतरंगिणी से स्टार्ट करते हैं बच्चे। राजतरंगिणी जो लिखी गई, कल्हाना का डेट याद रखिए बच्चे, 114950 एडी में लिखी गई। और मैंने आपको कहा इसका कल्हाना का जो मेन सोर्स है जहां से इसने लिया सामान दैट वाज नीलमत पुराण। और नीलमत पुराण में मैंने आपको याद करवाया कि नीलमत पुराण के हिसाब से पहला राजा नीला, पहला इंसान मनु, पहली ट्राइब नागा, जो राक्षस था उसका नाम था जल्लाद भाव, जिसने मारा उसका नाम था कश्यप, और जहां से पानी निकला वो थी बारामूला, और जिससे मारा दैट वाज ट्राइडेंट ऑफ शिव। तो कल्हाना की जो बुक है ये ओरिजिनल में संस्कृत में लिखी गई और 8 बुक्स में डिवाइड की गई। 8 बुक्स में ये डिवाइड की गई बच्चे। कल्हाना वाज कल्हाना वाज अ मिनिस्टर अंडर, याद रखना बच्चे, जिया सिम्हा के टाइम पे वो मिनिस्टर थे। कल्हाना हिस्ट्री जो लिखते हैं वो गोनंदा टू जयसिम्हा की हिस्ट्री पूरी की पूरी मेंशन करते हैं, और इनको कंटेम्परेरी भी माना जाता है कई सारी इवेंट्स का। मैंने आपको कहा बाद में जोन राजा और श्रीवारा ने भी, और एक प्रजा भाट थे, इन्होंने भी इस सीरीज को, इस जो राजतरंगिणी है इसमें चीजें ऐड की, इन्होंने भी राजतरंगिणी के कुछ पार्ट्स लिखे। तो अभी के लिए याद रखना। अच्छा, दूसरा बच्चे क्या, राजतरंगिणी मैंने कहा क्या मतलब क्या होता है? किंग ऑफ रिवर्स। और पानी क्यों यूज किया गया? जो हमारी हिस्ट्री पे दाग लग चुके थे उनको साफ करने के, दाग बोले तो स्टेन। तो कोई पूछे राजतरंगिणी को किसने ट्रांसलेट किया फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, तो नाम याद रखना बच्चे, स्टेन से याद रखना, नाम क्या था? M.A. स्टेन। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चे जो पेपर में पूछी जाती हैं, और कहानी इसलिए सुनाई जाती है कि आप चीजों को रिलेट कर सको। फिर हम इसके और सोर्सेज देखते हैं, बिकॉज अभी तो हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की, और फिर उसके आगे हम क्रोनोलॉजी भी बढ़ेंगे। बट जब मैं JNK की हिस्ट्री की बात करता हूं, जब मैं यहां की डायनेस्टीज की बात करता हूं, तो मेरी बच्चे बात करना याद रखना, जब डायनेस्टीज की बात करता हूं तो सीक्वेंस कैसे याद रखोगे? डायनेस्टीज को हिंदी में बोलते हैं कुल। डायनेस्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुल। और कुल याद रखो कौन सा था बच्चे? शेड्यूल कास्ट। कुल कौन सा था? शेड्यूल कास्ट। तो क्या, कैसे याद रखोगे क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स? तो कैसे याद रखोगे बच्चे? पहला करकोटा डायनेस्टी, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी, के से करकोटा, यू से उत्पाला डायनेस्टी, पहला करकोटा, दूसरी यू से उत्पाला, तीसरी लोहोरा। अच्छा, जब मैं लोहोरा बोल रहा हूं इससे पहले भी एक डायनेस्टी है गुप्त डायनेस्टी, जिसको गुप्ता डायनेस्टी भी बोलते हैं।
जहां पे लाहौरा डायनेस्टी की जो लड़की है, जिसको क्यून दुद्दा बोलते हैं, वो शादी करके आएगी, शेम गुप्ता के साथ शादी करेगी। बट ज्यादातर ये डायनेस्टीज का कुछ कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट डायनेस्टीज के तौर पे उसको याद नहीं रखते। इनको ओवरथ्रोन करके बच्चे आती है लाहौरा डायनेस्टी, और लाहौरा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर बनेगा बच्चे, वो जेएनके का पहला मुस्लिम रूलर भी बनेगा। हम आगे पढ़ेंगे एक एक चीज, आज तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे हम हर एक चीज बड़ी ब्रीफली करेंगे बच्चे। उस रूलर का नाम था रिंचन, लद्दाख का प्रिंस था बच्चे, और जब कन्वर्ट कर दिया इसको तो इसका नाम पड़ गया, क्योंकि कहा कन्वर्ट कर दिया तो क्या सुधर गया, कन्वर्ट कर दिया तो सुधर गया, तो नाम बन जाएगा सुदरुद्दीन। ठीक है, तो एस से बच्चे याद रखना, शाह मीर डायनेस्टी, शाह मीर डायनेस्टी, ये पहली, देखिए अलग मैंने गैप क्यों दिया बच्चे, ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी, वो पहला मुस्लिम रूलर था, ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी बनेगी। शाह मीर के बाद आएगी चक डायनेस्टी, और यहां जब चक डायनेस्टी चलेगी तो लास्ट का जो एफिशिएंट रूलर, जो जिसका नाम है, जिसने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, दैट वाज यूसुफ शाह चक। और इसी यही इनवाइट करेगा मुगल्स को कि आओ कश्मीर में। बट जब ये इसके हटने से पहले ये लास्ट रूलर बन पाता, इससे पहले ही एक और रूलर बना दिया गया, छोटा बच्चा, जिसका नाम था याकूब शाह चक। देखिए, जब थोड़ी सी स्टोरी की आपको इंट्रोडक्शन पता हो तो स्टोरी याद करना आसान हो जाती है बच्चे, हम सोर्सेस तक याद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याकूब शाह चक बना लास्ट रूलर, या बोलो वो चक डायनेस्टी का रूलर, जिसके टाइम पे अकबर ने कॉन्कर किया कश्मीर, या मुगल्स कहां आ गए बच्चे, कश्मीर। ये हम एक एक चीज पढ़ेंगे, तो अभी के लिए याद रखिए बच्चे, कुल कौन सा था, शेड्यूल कास्ट, तो कुल से याद रखिए करकोटा डायनेस्टी, यू से उत्पाला डायनेस्टी, एल से लाहौरा डायनेस्टी। फिर मैंने थोड़ा गैप लिया बीच में, क्योंकि पहली मुस्लिम डायनेस्टी आएगी बच्चे कौन सी, शाह मीर डायनेस्टी, और लास्ट में क्या आई बच्चे, चक डायनेस्टी। यहां डायनेस्टीज तक आए, पहले हम सोर्सेज और सारे देख लेते हैं, और क्या क्या सोर्सेज थे जिनके बारे में पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, जो हमें याद करने हैं। सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे गए हैं, सवाल पूछे जाएंगे, तो एक एक करके देखते हैं बच्चे। ठीक है, एक सोर्स बार बार पूछा जाता है, वो कौन सा सोर्स है जो दो जगहों की हिस्ट्री बताता है, जेएनके का वो सोर्स जो दो जगहों की, दो प्लेसेस की हिस्ट्री बताता है, दैट इज वन इज जेएनके कश्मीर एंड अनदर वन इज वाराणसी। तो उस सोर्स का नाम था कुटनी मत्ता। कुटनी मतलब टॉप की, मत मतलब एडवाइस, तो जो एडवाइस दी, लिखने वाला कौन बच्चे, दामोदर। अब याद कैसे रखोगे बच्चे, देखो हिंदी में कुट का मतलब, कुटने का मतलब हो किसी को पीटना, पीटेगा कौन बच्चे, जो दमदार होगा, पीटेगा कौन, कुटेगा कौन, जो दमदार होगा, तो कुटनी मत्ता लिखने वाला कौन, दमदार। देखिए है फनी तरीके ये, लेकिन आपके दिमाग में इनकलकेट कर देंगे, ये नाम को कभी नहीं भूलेगा। रियलिटी क्या है कि आपको पीएचडी नहीं करनी जेएनके हिस्ट्री में, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि पेपर में 4 या 5 ऑप्शन, एक ऑप्शन को आपने टिक लगाना। तो मैंने कहा कुटेगा कौन, जिसमें दम होगा, तो कुटनी मत्ता लिखने वाला कौन, दामोदर गुप्ता। कुटनी मत्ता बच्चे, इसका एक चैप्टर है जो एक बात करता है, एक औरत की बात करता है, जिसका नाम था मालती। शी वॉज हेड ऑफ देवदासी सिस्टम इन वाराणसी। कुछ बुक्स में देवदासी लिखा है, कुछ में प्रोस्टिट्यूट भी लिखा है, तो कोई इतना हमें इतना डीप जाना ही नहीं है बच्चे इसमें। जब इसकी बात चलती है, ये यहां पे आती है, कश्मीर में आती है, ये यहां भी इंस्टीट्यूट ऑफ देवदासी स्टार्ट करती है, तो इसकी जो सोर्स है दैट इज कुटनी मत्ता, इसके बारे में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है बच्चे, ऑफर्स हिस्टोरिकल ग्लिम्स ऑफ वाराणसी, ये याद रखना बच्चे, ये सवाल पूछा गया, ये मालती की बात करता है, तो ये हमें याद रखना। अनदर सोर्स जो है दैट इज सोर्स ऑफ ए पोइट, जिसका नाम था बिल्हाना। इसने एक बुक लिखी, एक पोइम लिखी, जिसका नाम था चोर पंचनिशी का। चोर मतलब थीफ, और पंचनिशी का मतलब क्या बच्चे, मतलब लव थीफ। यहां मैंने गलती से लॉर्ड लिख दिया बच्चे, लॉर्ड नहीं है, यह है लव। ठीक है, ये एक कहानी है विक्रमचरिता। ठीक है, और ये बताती है एक छोटी सी स्टोरी, जिसमें कश्मीर का मेंशन, हमें इसके अंदर नहीं घुसना, इसमें क्या है,
बट ये मेंशन करता है एक इंपॉर्टेंट सोर्स का बच्चे। तो आज के लिए इतना रखेंगे, फिर हम इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तो धन्यवाद। आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि जब मैं अपडेट करूं तो आपको ये अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए कि सीरीज स्टार्ट होगी। धन्यवाद बच्चे, थैंक यू।